फायर के बाद कि इतना आसान नहीं है, ईरान को कम आप नहीं आंक सकते हैं, ये भी साबित कर दिया है ईरान ने यहाँ पर। शौकत भारती साहब, आप क्या कहेंगे इस सीज फायर को लेकर? क्या लग रहा है किसको हम क्रेडिट दे सकते हैं इस पर? क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब सीज फायर हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ईरान ने चंद चीजें बहुत अहम की। एक तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम एनपीटी से बाहर निकलेंगे। ठीक है, आप अगर इस जंग को देखिए तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि हम या ईरान जो है वो एनरिचमेंट नहीं करेगा, ईरान ने उसको डिनाई कर दिया। ईरान से नेगोशिएशन हो रहा था कि जीरो एनरिचमेंट पे होगा तभी हम बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ईरान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार किया। उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक किया गया, ईरान ने फौरन उसका जवाब दिया। फिर आप देखें कि ट्रंप ने अटैक किया और ट्रंप के अटैक के बाद फिर उन्होंने जवाब दिया। और कल उन्होंने बहुत ही इत्मीनान से जो एक वार्निंग दी थी, और ये वार्निंग पूरे गल्फ के लिए थी। उन्होंने इस अटैक से दो काम किया 19 मिसाइल्स मारने के बाद। एक तो उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दिया था कि हम यहाँ के ऊपर अटैक करेंगे, सिर्फ कहा नहीं, करके दिखा दिया। अब दुनिया का की निगाह जो क्या नाम है, दुनिया को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो ईरान ने ये अटैक किया कतर के ऊपर, ये वही कतर है कि जिसको 2017 के अंदर पूरे अरब मुल्क मिलके मिटाना चाह रहे थे और ईरान ने इसको बचाया था। नंबर एक बात। दूसरी बातचीत है कि जो सबसे बड़ा जो क्या मिलिट्री बेस है अमेरिका का, वो कतर के अंदर है, जहां के ऊपर 10,000 मिलिट्री जहां के ऊपर रहती है। तीसरी बातचीत है कि वहां के ऊपर जो इनके एयरक्राफ्ट हैं जो रिफ्यूलिंग करते हैं, वो वहां के ऊपर मौजूद रहते हैं अमेरिका के, और उनको तेल लेने की दूसरी जगह की जरूरत नहीं, वहां के ऊपर इनको वहां से तेल मिलता है पूरी तरीके से कतर से। करते क्या है, ये कतर की एयर स्पेस से बाहर उठकर वहां पर रिफ्यूलिंग कर रहे थे। बगैर इनकी रिफ्यूलिंग किए हुए इजराइल के पास कोई ऐसा जेट नहीं था कि जो ईरान के ऊपर अटैक भी करे और बगैर रिफ्यूलिंग के वापस चला आए। तो कतर से जो अमेरिका ये काम कर रहा था और इस पर अटैक होना था, और यही वजह है कि कतर ने अपने जहाज बहुत पहले यहां से हटा लिए थे। ईरान ने अटैक करके बताया कि देखो, तुम हमारे ब्रदर कंट्री हो, हम तुम पर अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जो तुमको बहुत दिनों से वार्निंग दे रखी है कि तुम्हारे बेसेस अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो हम फिर उनको अटैक करेंगे। और उन्होंने ये वार्निंग पूरे मिडिल ईस्ट के लोगों को दे दी थी। और ये उसी का शुरुआत थी कि कल उन्होंने फौरन शुरू कर दिया। और सबको, अमेरिका को इस बात का पता था कि अमेरिका ये जानता था कि ईरान के मिसाइल्स जो हैं वो तमाम एयर बेसेस के लिए लॉक कर चुके गए हैं, जो लॉक किए जा चुके हैं, जो मिडिल ईस्ट के अंदर बेसेस हैं। तो अब हंगामा हुआ और ये हुआ कि नहीं, बेसेस नहीं दिए जाएंगे। तो ईरान ने इस अटैक करने के बाद दो तरह से बात, एक तो तमाम मुस्लिम ममालिक को एक मैसेज दिया कि ये लोग जो गजा का साथ नहीं दे रहे हैं, ये खुलकर क्या नाम है साथ दे रहे हैं अमेरिका, और इनके बेस से जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स उड़ते हैं वो इजराइल की रिफ्यूलिंग कर रहे हैं, और इनके यहाँ से क्या नाम है एयर स्पेस इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे अटैक के ऊपर। जी। अब हम अटैक करेंगे, ये वार्निंग दे दी। अब इसमें बड़ी भगदड़ मच गई अमेरिका को भी। अमेरिका के ये समझ में आ गया कि अब ईरान का सारे अटैक्स हमारे बेसेस के ऊपर होंगे, ज्यादा लोग मारे जाएंगे, और बहुत से जब अमेरिकन मारे जाएंगे तो फिर उसका नतीजा क्या होगा, अमेरिका के अंदर एक हंगामा होगा। इसलिए ये लोग सीज फायर की बातचीत करने लगे, और उन्होंने कहा कि आगे हमको नहीं लड़ना है। लेकिन ईरान ने उसके बाद भी क्या नाम है अटैक किया है इजराइल के ऊपर।